तो भाई वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में अपन बात करेंगे कि भाई आईबीपीएस पीओ मेंस की अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी क्या हो सकती है और मेरी स्ट्रेटजी क्या रहेगी। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि 2023 में मैंने ये पेपर दिया था आईबीपीएस पीओ मेंस का। तो मेरे 71 मार्क्स थे, 8 मार्क्स ऊपर थे कट ऑफ से, 9 मार्क्स। लेकिन मेरी लेटर राइटिंग क्लियर नहीं हुई थी, तो मेरा मेंस क्लियर नहीं हुआ था। और क्वांट में मैंने 24 स्कोर किया था। बाकी सेक्शनल मेरा लेटर राइटिंग का रह गया था, जिसके कारण मेरा मेंस रुका। तो इस बार की मेरी स्ट्रेटजी क्या रहेगी मैं वो बताने वाला हूँ। मैं किसी से ये नहीं बोलता कि आप भी इसी को फॉलो करो या इसी से स्कोर हो सकता है। मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि मेरी स्ट्रेटजी क्या रहेगी पेपर अटेम्प्ट करने की। तो अपन चलते हैं। एक मॉक ओपन कर रहा हूँ मैं। ये मॉक है मेंस का, आईपीएस पीओ मेंस सेक्शन लिंक। फुल मॉक देखते हैं अपन। तो गाइडली का आईबीपीएस पीओ मेंस का फुल मॉक लाइव में। फुल मॉक ये है, मैंने अभी फर्स्ट दिया, सेकंड अपन इसको ओपन करते हैं। इसमें चलते हैं। अभी देखो जैसे पहले रीजनिंग ओपन हो रही है, तो रीजनिंग में मेरी स्ट्रेटजी रहेगी कि मैं पहले 1 मार्क के क्वेश्चन पे जाऊं। 1 मार्क के क्वेश्चन में सिंपल सी स्ट्रेटजी है, मिसलेनियस जितना भी हो वो मैं सॉल्व करूंगा। उसके बाद फिर मैं देखूंगा कि भाई 2 मार्क्स के क्वेश्चन में मेरे से कोई पजल बनती है या नहीं, या 2 मार्क्स के क्वेश्चन में कोई सिंगल सिंगल क्वेश्चन है कि नहीं। जैसे एक ही सिंगल क्वेश्चन ये दिख रहा है और ये तो पजल आ गई है। फिर सिंगल क्वेश्चन कहीं दिखेगा, ये शायद छोटा क्वेश्चन है। नहीं, ये भी 5 मार्क्स की पजल है। ये भी, ये क्या हो गया, इनपुट आउटपुट हो गया। तो भाई ये मुझे करने लायक नहीं लगता कि पेपर में करने लायक ये होगा। तो मैं 2 मार्क्स में सिर्फ एक एक क्वेश्चन देखूंगा कि सिंगल क्वेश्चन है तो करना है, नहीं तो नहीं करना। ठीक है। फिर जो 1 मार्क के क्वेश्चन है, 1 मार्क के क्वेश्चन में भी पहले सिंगल क्वेश्चन अपन मिसलेनियस करेंगे। और मिसलेनियस करने के बाद पजल ढूंढना है कि पजल कौन सी है जो करने लायक है, क्योंकि कोडेड कोडेड चीजें आएंगी सारी। इनइक्वलिटी आएगी, डायरेक्शन आएंगे, ब्लड रिलेशन आएगा, तो वो सब चीजें हो जाएंगी। 10-11 क्वेश्चन एक बार हो जाते हैं, उसके बाद देखना है कि कौन सी पजल अपन बना सकते हैं। और उस पजल पे पूरा 100% दो जब तक कि वो बन ना जाए। 5 से 7 मिनट तो आराम से देना है, 10 मिनट भी दे सकते हो आप, कि वो पजल बननी ही चाहिए। तो वो 5 क्वेश्चन अगर आप बना लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, आपके 10-15 अटेम्प्ट हो जाते हैं। इतने अटेम्प्ट काफ़ी रहते हैं, बाकी पेपर के लेवल पे डिपेंड करता है। तो ये हो गया रीजनिंग का। फिर 2 मार्क्स का हो गया, 1 मार्क्स का हो गया। 2 मार्क्स के अगर आप 2-3 क्वेश्चन निकाल ले रहे हो और 1 मार्क्स के 10 से 15 क्वेश्चन, तो इनफ है वही स्कोर। फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन। नेक्स्ट सेक्शन इसके बाद आता है। ये सेक्शन आएगा जीए का। तो भाई मैंने तो जीए पढ़ा नहीं है। सॉरी। मैं ऑलरेडी जैसे अभी जॉब चल रही है, तो भाई जीए पढ़ने का टाइम नहीं मिलता। तो मैं तो इसमें पहले पूरा 1 से 40 तक देखने वाला हूँ। अगर मैंने से 5 से 6-7 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन पढ़े हुए ऐसे लगते हैं, क्योंकि आरआरबी पीओ क्लर्क के लिए मैंने पढ़ा था। और अभी भी थोड़ा सा वन वन लाइनर टाइप मैंने क्वेश्चन देखे हुए हैं। अगर मुझे दिखते हैं 8 से 10 क्वेश्चन या 5-7 क्वेश्चन की मैं पढ़े हुए हैं, तो मैं उतने ही करके छोड़ दूंगा। और अगर मुझे एक दो ही क्वेश्चन मिले पढ़े पढ़े हुए, तो मैं कम से कम 20-25 अटेम्प्ट करूंगा इसमें। सारे मतलब जो अपन को 90% लग रहा है, 80% लग रहा है, 50-50 लग रहा है, वो भी मैं। तो टोटली ये है कि तुक्के मारना है, तो तुक्के मार के आऊंगा इसमें 20-25 कम से कम। अगर मेरे से नहीं बनते हैं तो ठीक है। ये हो गया जीए के लिए, क्योंकि मैंने पढ़ा नहीं है। फिर चलते हैं अपन नेक्स्ट सेक्शन। नेक्स्ट सेक्शन आता है इंग्लिश का। इंग्लिश सेक्शन के लिए आपकी स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए कि पहले 2 मार्क्स के क्वेश्चन पे तो आप जाओ मत, क्योंकि 2 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे थोड़े कंफ्यूजिंग। कंफ्यूजिंग रहते रहते ईजी हैं, दिखेंगे आपको छोटे, लेकिन उनमें लगेगा टाइम। करने में इनको टाइम लगता है। तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन पे आप जाओ मत, पहले आप 1 मार्क के क्वेश्चन देखो। पैसेज नहीं पढ़ना है, पैसेज के अलावा जितने भी मिसलेनियस क्वेश्चन है वो करो। पैसेज अगर आपको देखना, 2-3 पैसेज मिलेंगे उसमें। 2-3 पैसेज में से जो छोटा हो, इजी हो, और उसके क्वेश्चन देख लेना कि क्वेश्चन इन्फ्रेंस बेस्ड तो नहीं है, क्योंकि कुछ कुछ पैसेज में पूरे क्वेश्चन इन्फ्रेंस बेस्ड रहते हैं, उनके आंसर सेट नहीं होते। तो क्वेश्चन उसके पहले देख लो कि भाई क्वेश्चन इन्फ्रेंस बेस्ड है कि जो स्टोरी दी है उस पे बेस्ड है। तो स्टोरी बेस्ड क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाते हैं।
तो वो क्वेश्चन, और भाई कोई नया इसमें अगर इंग्लिश में दिखे कि कोई नया पैटर्न है कि फिल इन द ब्लैंक्स है, फिल इन द ब्लैंक्स के साथ मतलब जंबल वर्ड भी हैं और वो पैराजंबल भी है, तो वो क्वेश्चन करने का ट्राई करना, वो इजी होते हैं, इजी क्वेश्चन होते हैं, बस उसमें पैटर्न नया होता है, तो वो पैटर्न से वो टफ दिखते हैं लेकिन ओवरऑल इजी रहते हैं, उनको करने का जरूर ट्राई करना, कुछ भी नया दिखे उसे ट्राई करने का जरूर करना, अटेम्प्ट करने की कोशिश। फिर लास्ट में आपको पास टाइम रहेगा 2 मार्क के क्वेश्चन, आप 2 अटेम्प्ट कर दो, 3 अटेम्प्ट कर दो, जितने भी करने हो। मैंने शायद 2 अटेम्प्ट 2 या 3 करे थे। 2 या 3 अटेम्प्ट करे थे मैंने, तो उसमें और शायद 16 से 18 क्वेश्चन 1 मार्क के अटेम्प्ट करे थे। टोटल मैंने 24 से 26 मार्क्स का अटेम्प्ट किया था और मेरे नंबर में थे 16 पॉइंट कुछ। फिर नेक्स्ट चलते हैं भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन इज क्वांट। क्वांट में गेम चेंजर होता है भाई क्वांट, या तो भाई कोई कर ले जाता है, नहीं तो किसी का बेड़ा पार यहीं से हो जाता है, बेड़ा गर्क या बेड़ा पार। तो इसकी तो भाई स्ट्रेटजी सबके लिए अलग अलग है, अपने लिए। मैं तो भाई मेरा सीधा सा फंड है, 1 नंबर के क्वेश्चन में देखता हूँ, सिर्फ देखूंगा कि क्या आया है, फिर नेक्स्ट में जंप करूंगा 2 नंबर के क्वेश्चन पे, तो मुझे इधर से ज़्यादा मार्क्स उठाने हैं। पहले मैं देखूंगा कि 2 नंबर के सिंगल क्वेश्चन, जैसे ये सिंगल क्वेश्चन है तो इसे मैं सॉल्व करूंगा, क्योंकि इसमें सीधा एस पी सी पी का परसेंटेज का ये लॉजिक लगने वाला है, ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन में दो तीन क्वेश्चन, 3 4 क्वेश्चन ढूंढूंगा, अगर 4 क्वेश्चन मुझे ऐसे मिल जाते 2 मार्क्स में, तो भाई 10 मिनट में भी, अगर मैं 12 मिनट में भी 4 क्वेश्चन ले पा रहा हूँ, 4 से 8 नंबर, तो वो मोर देन इनफ है। ठीक है भाई, आप लोग भी ये अब भी ये ट्राई करना कि 2 2 मार्क्स के अगर अपन 4 क्वेश्चन कर पाए, 4 क्वेश्चन अपन 10 मिनट में कर लें या 12 मिनट में कर लें, जो कि सीधे सीधे क्वेश्चन हो, अरिथमेटिक भी हो सकते हैं वो ये वैल्यू वाले भी हो सकते हैं, और वो ये नेचुरल नंबर वगैरह के क्वेश्चन आते हैं, जिसको बोलते हैं नंबर्स रूट्स वगैरह फाइंड करने, वो भी हो सकते हैं, और ये डेटा सफिशिएंसी भी हो सकती है, स्टेटमेंट 1 2 3 वाली, ये भी इजी क्वेश्चन होते हैं, वन वन लाइनर। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो अपन को चलना है वो 2 मार्क्स की डीआई। 2 मार्क्स की डीआई, कोई भी एक डीआई पकड़ो, अच्छे से पहले उसको ऑब्जर्व करो, किस टॉपिक पे है, वो टॉपिक आपका स्ट्रांग है या वीक है, और वो टॉपिक आपने पहले करा हुआ है या नहीं करा हुआ है, या कुछ चीज़ नई मिल रही है, और नई चीज़ अगर मिले और छोटी मिले तो उसको ज़रूर ट्राई करना, क्योंकि नई चीज़ जो रहती है वो ईजी रहती है मेरे हिसाब से, नया कुछ भी मिले उसको ट्राई ज़रूर करना, उसके जल्दी होने के चांसेस रहते हैं, और जो जितना पुराना टॉपिक मिलेगा वो उतना ही टफ रहता है। जैसे प्रॉफिट लॉस की डीआई इजी रहती, सब लोग करते हैं, और वो डे टफ रहेगी, कैलकुलेटिव रहेगी। लेकिन जैसे प्रोबेबिलिटी की डीआई, टाइम एंड डिस्टेंस की इस डीआई कोई नहीं करता, बहुत कम लोग, ट्रेन वाली डीआई बहुत कम लोग पिक करते हैं, वो इजी रहती है एज कम्पेयर टू प्रॉफिट एंड लॉस। एसआईसीआई की भी कई बार इजी रहती है, तो ऐसी चीज़ें उधर रहती हैं, बाकी पेपर के लेवल पे सब चीज़ें डिपेंड करती हैं, पेपर कैसा आ रहा है, पेपर थोड़ा सा डुएबल भी हो सकता है, टफ भी हो सकता है। तो भाई ये है, मैं तो पहले 2 मार्क्स के क्वेश्चन पे जाने वाला हूँ, 2 मार्क्स के क्वेश्चन में 4 निकले, 5 निकले, 6 निकले, या एक डीआई हो जाए, तो भाई 10 क्वेश्चन अगर आपके निकल जाते 2 मार्क्स के 30 मिनट्स में, मोर देन इनफ स्कोर है। फिर आप बचे 10 मिनट, 15 मिनट में 1 मार्क्स के क्वेश्चन पे जंप करो, और 1 मार्क्स के एक एक क्वेश्चन होंगे, एक एक क्वेश्चन कर दो, या आपको डीआई लग रही है करने लायक तो वो डीआई कर दो, ऐसे में आप 20 से 25 नंबर आराम से निकाल सकते हो उधर से, अगर पेपर बिल्कुल आउट ऑफ द लेवल नहीं आता है तो। और अगर पेपर आउट ऑफ द लेवल आ गया तो फिर वही 2 मार्क्स के क्वेश्चन हिलते ही नहीं है, 1 मार्क्स के 4 5 क्वेश्चन करो, 2 3 क्वेश्चन की छोटी छोटी डीआई बनाओ, बस यही रहता है, फिर 10 से 12 मार्क्स। ठीक है, तो इधर से
ये सबमिट कर देता हूँ मैं और क्या। इसको अभी पॉज़ कर देता हूँ। तो ये थी भी मेरी स्ट्रैटेजी, क्योंकि आप लोग को अगर कुछ समझ में आया हो, यस, आप लोग भी इस तरीके से अटेम्प्ट कर पाओ तो ठीक है, नहीं तो थैंक यू।